नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 फरवरी सोमवार सुबह सुबह 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी प्रकार की योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं आज 10 फरवरी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो पूरी लास्ट तक देखें। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा नई सीटी ग्रुप सी डी की भर्ती के लिए अप्रैल में हो सकता है सीटी। जी हां, बड़ी खबर। सरकार ने दिसंबर 2024 में कराने का वादा किया था, लेकिन अब सीटी की परीक्षा अप्रैल में बोर्ड की परीक्षाओं के खत्म होने के बाद होगी। तो लाखों पात्र युवा इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग अभी तक सीटी की तारीख तय नहीं कर पाया है, लेकिन जिला उपायुक्त की तरफ से अफसरों को भेजे गए एक वायरल लेटर में सीटी अप्रैल में संभावित लिखा हुआ है। तो उपायुक्त की तरफ से भेजे गए इस पत्र में लिखा है कि विषय ग्रुप सी डी के पदों के लिए सीटी 2025 के आयोजन के लिए परीक्षा संबंधी मुद्दे और लिखित परीक्षा केंद्रों की क्षमता के संबंध में बैठक 28 जनवरी को बैठक हुई थी। बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं होंगे परीक्षा केंद्र, क्लास में सिर्फ 24 अभ्यर्थी बैठेंगे, ड्यूटी स्टाफ के लिए आई कार्ड जरूरी होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम से, हरियाणा में आज सभी 22 जिले ग्रीन जोन में हैं। मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तेज धूप दिन का तापमान बढ़ाएगी। सुबह और शाम को हल्की ठंड होगी। तो देख सकते हैं हरियाणा में आज यानी सोमवार को मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इतना ही नहीं, आज सभी 22 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। आईएमडी के अनुसार 15 जनवरी तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। 15 फरवरी तक शुष्क रहेगा मौसम। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के 144 गांव चिन्हित किए जा चुके हैं और इस पर काम भी चल रहा है। इन गांवों को महाग्राम योजना में शामिल करते हुए शहरों की तर्ज पर पेयजल और सीवरेज की सुविधा देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। तो महाग्राम योजना के लिए प्रदेश के 144 गांव चिन्हित किए जा चुके हैं। ये मंत्री का बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग की नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले शिक्षकों का तबादला करने की योजना सिरे चढ़ते दिखाई नहीं दे रही है। निकाय चुनाव की घोषणा और MIS पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा अपडेट नहीं होने के चलते ट्रांसफर ड्राइव खटाई में पड़ती नजर आ रही है। तो डाटा अपडेट नहीं होने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं शिक्षकों के तबादले। 12 फरवरी को शिक्षक संगठनों के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक करेंगे बैठक। तो शिक्षकों की ट्रांसफर ड्राइव अधर में लटकी। तो शिक्षकों के OTT ड्राइव पर बैठक 12 फरवरी को है। हरियाणा सरकार शिक्षकों के हित में शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथ 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई है। पंचकुला में उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न शिक्षक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो रोडवेज विभाग ने प्रदेश के 380 राजकीय और निजी ITI में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे 50 में से 40,000 प्रशिक्षकों की शिक्षा की डगर मुश्किल कर दी है। विभाग ने इन 40,000 विद्यार्थियों के निःशुल्क बस पास की सुविधा समाप्त कर दी है। ITI में NCVT के तहत आने वाली सभी ट्रेड में प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षण के लिए यह सुविधा बंद कर दी है। इनके बस पास की फीस मांगी जा रही है। अधिकारियों का तर्क है कि NCVT केंद्र सरकार की ट्रेड है, जबकि SCVT राज्य सरकार की है। यह राज्य सरकार के अधीन आने वाली ट्रेड में ही पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क बस पास सुविधा दे सकते हैं। तो फिर ये आप देख सकते हैं 40,000 विद्यार्थियों के 12 साल बाद निःशुल्क बस पास बंद। तो अधिकारियों का तर्क है कि नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यह ट्रेड केंद्र सरकार के अंडर आती है और स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT के तहत आने वाली ट्रेड हरियाणा राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की में बस पास फ्री में दिए जाएंगे, केंद्र सरकार वाली में नहीं दिए जाएंगे। तो 40,000 विद्यार्थियों के 12 साल बाद निःशुल्क बस पास बंद। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब पहली बार उद्यमी बनने की इच्छा करने वाले ग्रामीणों को आसानी से सरकारी बैंक से कर्ज मिल सकेगा। ग्रामीणों को यह सहूलियत देने के लिए सरकारी बैंक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, फ्रेमवर्क बनाने से ग्रामीणों को कर्ज लेने और उसको चुकाने की क्षमता का पता लग सकेगा। क्रेडिट स्कोर के आधार पर माइक्रो उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी लाखों ग्रामीण महिला उद्यमिता के लिए लोन ले सकेंगी। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर आसानी से दिलाएगा कर्ज। तो क्या होता है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर को क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है। यह एक 3
अंकों की संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच होती है। 900 का स्कोर सबसे अच्छा होता है। लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय सिविल स्कोर देखा जाता है। लोन लेने के लिए 650 CI से ज़्यादा का सिविल स्कोर जरूरी होता है। ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होने पर लोन लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना लागू हो सकती है भविष्य में। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP अब उन विस्थापितों को प्लाट देगा जिनकी 1987 से पहले जमीन अधिग्रहण की गई थी। लोगों को 10 सितंबर 1987 से पहले पारित अवार्ड के संबंध में उस सेक्टर में प्लाट आवंटित किया जा सकते हैं जिसके लिए भूमि अधिकृत की गई। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए। इनमें फरीदाबाद के सेक्टर 8, 9, 15, 19, 30 और सेक्टर 55, जबकि रेवाड़ी में सेक्टर 3 पार्ट 1 और 2, सोनीपत में सेक्टर 15, गुरुग्राम में सेक्टर 10A, 12A, 15, 2, 21, 22, 23 और 23A में प्लॉट दिए जाएंगे। पानीपत में सेक्टर 12, कुरुक्षेत्र में 5, 7 और 13, करनाल में सेक्टर 6 और जगाधरी में सेक्टर 15, 18 पार्ट 1, पार्ट 2, सेक्टर 17 पार्ट 2 में प्लाट दिए जाएंगे। तो 31 मार्च तक आवेदन करने पर विस्थापितों को मिलेंगे प्लाट। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश में 110 नए जजों को नियुक्ति मिल गई है। तो नई नियुक्ति से राज्यों में जजों की काफ़ी हद तक पूरी होगी कमी। खास बात यह है कि इन 110 नए जजों में हरियाणा के रहने वाले करीब 85 का चयन हुआ, करीब 60 दूसरे प्रदेश से हैं। तो प्रदेश को मिले 110 जज, इनमें 60 दूसरे राज्यों के रहने वाले। तो वहीं 777 चयनित डॉक्टरों की सूची जारी 17 फरवरी को सत्यापन होगा। तो 2 महीने से नियुक्ति की बाट जोरे। प्रदेश के 777 चयनित डॉक्टरों की सूची रविवार को जारी हो गई। अब इन्हें 17 फरवरी को सुबह 10 बजे पंचकुला में दफ्तर में आवश्यक मूल दस्तावेज और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए पहुंचना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, सभी को मूल दस्तावेज, पासपोर्ट आकार के फोटो, एडमिट कार्ड, ये सभी दस्तावेज और बायोमेट्रिक में कमियां मिलने वाले चयनित उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में फरवरी से मकानों के नक्शे पास नहीं हो रहे। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, नक्शे और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, इमारत निर्माण की मंजूरी भी अटके हुए। सभी जिलों के स्टेट ऑफिसों में लोग चक्कर काट रहे हैं। इसकी वजह 1500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट की ID रिन्यू नहीं होना है। हर साल जनवरी में आर्किटेक्ट्स की ID रिन्यू होती है। इस बार 40 दिन बीतने के बाद भी नहीं हुई है। तो प्रदेश के 1500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट की ID रिन्यू नहीं हुई। भवनों के नक्शे और निर्माण की मंजूरी अटकी। तो 40 दिन ज़्यादा बीत चुके हैं। तो जनवरी में रिन्यू होता है ID। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए वो 28 तक करें आवेदन। तो क्या क्या दस्तावेज जरूरी हैं ये आप देख सकते हैं। योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। दस्तावेज ये आप देख सकते हैं, ये सभी दस्तावेज चाहिए। आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, पिछले कक्षा की मार्कशीट, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम हो, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो ये सभी दस्तावेज चाहिए। आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश में 1550 सरकारी और निजी स्कूलों ने पोर्टल पर फीस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा नई पढ़ाई से संबंधित सुविधाओं का कोई जिक्र किया। इससे निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मान्यता व अमान्यता प्राप्त स्कूलों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। ऐसे विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग सकता है। तो 1550 सरकारी निजी स्कूलों में नए पोर्टल पर फीस की जानकारी अपलोड नहीं बताए सुविधाएं। तो शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों की सुविधा के लिए मांगा था सरकारी व निजी स्कूलों से डाटा। तो स्कूलों की संख्या जिन्होंने नहीं दी जानकारी, तो ये आप पूरी देख सकते हैं, सभी जिले वाइज पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में आज 10 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंशिक बादलवाई के साथ प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। इस विक्षोभ के आगे गुजरने के बाद 12 से एक बार फिर से रात्रि तापमान में गिरावट आएगी। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में गर्मी 29 डिग्री तक पहुँच गया है तापमान। तो सर्दियों में गर्मी का एहसास होने लगा है। आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, कई जगह बूंदाबांदी हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फर्जी एजेंटों के खिलाफ कानून लाएगा हरियाणा मुख्यमंत्री। गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों की बनाई जा रही है सूची। तो हरियाणा सीएम ने कहा कि युवाओं को गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों की सूची बनाई जा रही है। सीएम के मुताबिक ऐसे एजेंटों पर लगाम कसने के लिए सरकार विधानसभा में एक एक्ट भी लाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा से। फर्जी एजेंटों के खिलाफ कानून लाएगी हरियाणा सरकार। तो ये हरियाणा आज सुबह सुबह बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा आदेश सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।